रहा है गोल्ड और सिल्वर में आगे किस तरह की चाल दिखेगी? अब स्थिति यहाँ से साफ आपको दिख रही है क्या? कोई ये सब छोटा मोटा नीजक रिएक्शन है, कोई मंदी नहीं है गोल्ड में। फेड जो बोलता है वो करता नहीं है, और जो इंडिकेट करता है, वो जो प्रोजेक्शंस उनके आते हैं वो चेंज होते रहते हैं, डेटा डिपेंडेंट रहते हैं, चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। सो ये अगेन जिसने गोल्ड में पोजीशन नहीं ली है, इनके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप बाय कर सकते हैं। मैं तो तेजी में ही हूँ, स्ट्रक्चरल तेजी है मेरा व्यू गोल्ड में। सो मेरे लिए तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो जो लोगों ने मिस किया है उनको मैं रिकमेंड करूंगा 59,000 में गोल्ड बाय कर लीजिए। एक दिन 2 दिन लग सकते हैं, गोल्ड के प्राइसेस ऊपर ही लग रहे हैं मुझे। ओके, ध्यान तेजी का ही है ओवरऑल गोल्ड में। ओके। और चांदी में कुणाल जी? तेजी दोनों में तेजी है, सिल्वर में भी तेजी है, करंट भाव पे भी आप ले सकते हैं। कोई नीचे नीचे जाने वाला नहीं है गोल्ड सिल्वर। छोटे मोटे ऐसे करेक्शन आते रहेंगे, बट व्यू इंटैक्ट है, तेजी। यानी तेजी इनकी राय साफ है, उन्होंने अपना एक व्यू बना के रखा हुआ है। उनको लग रहा है कि यहाँ से गोल्ड में भी तेजी आएगी 59,000 के आसपास, और चांदी भी करंट लेवल के आसपास 72,200-300 के आसपास जो भाव है, करंट भाव, उस लेवल पे आप यहाँ से चांदी खरीद सकते हैं। मनोज जी, आपका व्यू गोल्ड और सिल्वर में? नमस्कार युष्मोहन जी, बिल्कुल। जैसा कि हम देख रहे हैं कि सोना और चांदी पिछले काफी समय से एक दायरे में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन हम सोने और चांदी दोनों की अगर बात करें तो निचले स्तर के जो सपोर्ट्स लेवल है वो लगातार होल्ड हो रहे हैं। गोल्ड में हमने देखा है कि $1922 दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट, और चांदी में $22.50 जो है वो अभी रनिंग कॉन्ट्रैक्ट है, उसने लगातार होल्ड किया है। नो डाउट जो फेड की जो कमेंट्री है वो थोड़ी सख्त है, लेकिन इनलाइन एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि ये पहले से ही संभावित था कि ये बार जो है फेड की तरफ से ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा, और वर्ष अंत तक एक जो है रेट हाइक देखने को मिल सकता है, और उसी के इनलाइन हमने कमेंट्री आती हुई देखी है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे जो ईसीबी का मीटिंग हुआ था, ईसीबी ने अपने ग्रोथ के अनुमान जो है वो वर्ष 2025 तक घटाए हैं, और ग्लोबल इकोनॉमी जो है लगातार स्लो हो रही है। जो ओईसीडी के जो ग्लोबल ग्रोथ के अनुमान आए हैं वो 2024 में घटाकर 2.7% कर दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो सेफ हेवन डिमांड है प्रीशियस मेटल्स की, वो आगे जारी रहने वाली है। गिरावट में बिल्कुल यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए, चाहे वो सोना हो या चांदी हो। अगर इंट्राडे के लिहाज से मैं बात करूं तो गोल्ड में अगर यहाँ थोड़ा और डीप आता है 58,850 58,900 के आसपास, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इंट्राडे में बाइंग के लिहाज से। 58,700 का स्टॉप लॉस लगाएं, इंट्राडे के लिए 59,200 का लेकर के चलें। वहीं अगर चांदी की बात करें तो यहाँ भी 71,700 71,800 जो है लोअर लेवल्स पे फिर एक बार बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। 71,200 के स्टॉप लॉस से ऊपर में लक्ष्य 73,000 तक के लेकर के चल सकते हैं अगले 1 से 2 दिन के लिए। 1 से 2 दिनों में 73,000 73,000 रुपए तक चांदी जा सकती है। और जो आज के लिए जो इंट्राडे के लिए गोल्ड की कॉल है मनोज जी की, 58,700 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदे और करंट लेवल के आसपास खरीद सकते हैं, और 59,200 रुपए के टारगेट के लिए। प्रथमेश जी, आपकी कॉल क्या है गोल्ड सिल्वर पर? थिंक जब तक यहाँ पे डॉलर स्ट्रेंथ और यील्ड्स बढ़ते रहेंगे, मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। गोल्ड में हाल फिलहाल में ट्रेड के लिए 59,180 के पास में 59,080 और 59,100 के बीच में आपको सेल करना चाहिए। 59,240 का स्टॉप लगाना चाहिए, और नीचे में टारगेट 58,760 के लिए रहेंगे। सिमिलरली सिल्वर में दिसंबर वाले 72,900 पे सेल करने की सलाह रहेगी। 73,450 का स्टॉप रहेगा, और नीचे में टारगेट 72,000 के लिए रहेगा। ओके, यानी इनकी बिकवाली की सलाह है। इनको लग रहा है कि यहाँ पे 59,000 के आसपास बेचना चाहिए, नीचे 58,760 तक जा सकता है। एक दिन के लिए इंट्राडे के लिए सिर्फ है, इसे आपको कैरी नहीं करना है, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें। रवि जी, आपकी राय गोल्ड पर? गोल्ड पे मेरा इंट्राडे के लिए सेलिंग का रिकमेंडेशन है। 59,190 के करीब गोल्ड में भी क्वालिफाई करें। स्टॉप लॉस लगाए 59,520, और डाउन साइड 58,700 तक के लेवल मिल सकते हैं। जो लोग पोजिशनल ट्रेडर है वो 58,500 से 58,700 इसमें गोल्ड एक्यूमुलेट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में फिर से वहां से बाउंस होने की एक्सपेक्टेशन है, बट आज इंट्राडे के लिए मुझे लग रहा है कि प्रेशर प्राइसेस में इवनिंग सेशन में बरकरार रह सकता है। ओके, चलिए।